Hello students, we will read 7th chapter of 6th class, Fair Play. Okay, Juman Sheikh, अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुमन शेख और अलगू जो चौधरी हैं वो अच्छे फ्रेंड्स थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनका जो बॉन्ड, उनका जो प्यार था, इतना था आपस में. ठीक है, उनकी दोस्ती जो इतनी गहरी थी कि अगर उनमें से कोई भी विलेज से बाहर चला जाता था तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों की बहुत ही इज्जत होती थी विलेज में. Zuman had an old aunt who had some property. जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी, बूढ़ी चाची थी, आंट थी. तो वो क्या, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, उसके पास कुछ मतलब जमीन होगी, जो कुछ भी होगा. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. तो उसने ये जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम कर दी थी, ये सोच के कि वो उसको क्या करेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसके साथ रहेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. कुछ साल तक तो ये अरेंजमेंट अच्छा रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड. तो बाद में क्या, सिचुएशन चेंज हो गई. Then the situation changed. Zuman and his family were tired of the old relative. तो उसकी जो जुमन की फैमिली थी और वो जुमन भी था, वो क्या थक चुके थे ओल्ड रिलेटिव से. इससे जुमन became as indifferent to her as his wife, who greeted even the little food that the old lady wanted every day. तो वो जुमन जो था वो भी क्या है, तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था, इनडिफरेंट हो गया था. तो वो क्या करते थे, उसे लिटिल फूड देते थे, जितना उसे चाहिए था वैसे ही नहीं देते थे. शी swallowed these insults along with her food for a few months. उसने कुछ महीने तक ये जो अपनी इंसल्ट होती रही वो भी क्या है, निगल ली फूड के साथ ही. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स. पर जो कहते हैं कि जो सबर की एक लिमिट होती है. हर व्यक्ति एक लिमिट तक ही सबर कर सकता है किसी बात को. वन डे शी स्पोक टू जुमन. एक दिन उसने जुमन से कहा, माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. एक दिन उसने जुमन से कहा कि मेरे सन, आपको ये तो स्पष्ट है कि मुझे तुम्हारे घर में, मतलब इस घर में मुझे अब कोई चाहता नहीं है. काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो मुझे मंथली क्या है, अलाउंस दे दिया करो, रुपीज दे दिया करो, खर्चा दे दिया करो, ताकि मैं अपना सेपरेट किचन क्या है, सेट कर सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. तो वो कहता है कि मेरी वाइफ को पता है कि कैसे घर चलाना है. बी पेशेंट, देरे रखो, सैड जोमन शेमलेसली. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. तो इसने बहुत ही गुस्सा दिलाया आंट को, इस चीज का उसे बहुत गुस्सा लगा. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. तो उसने डिसाइड किया अपना केस विलेज पंचायत, कि वो पंचायत में बात करेगी इसके बारे में. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. तो काफी दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी वो बात करती रही विलेजर से, बताती रही अपने केस के बारे में, और उनकी सपोर्ट को खोजती रही, भी कोई तो मुझे सपोर्ट करेगा, कोई हेल्प करेगा. सम sympathized with her. कुछ लोगों ने सिंपैथी जताई उसके साथ, मतलब सिंपैथी मतलब सहानुभूति. अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उस पे हंस रहे थे. एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू, और कुछ ने उसे एडवाइस दी. मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि अपनी नेफ्यू और वाइफ उसकी वाइफ के साथ रहो, कि वहीं पे मतलब उनके साथ
मतलब मेक इट अप, मतलब उनके साथ सुलह कर लो, एग्रीमेंट कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास आती है और उससे बोलती है, यू नो चाची, जुमन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो कहता है जुमन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे, विरोध में कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नोट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। वो कहती है कि बट इज इट राइट, क्या ये सही है, माई सन टू कीप मम, चुप रहना, और नोट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, जो आपको पता है कि हाँ जस्टिस है और फेयर है, सही बात है, तो ये अच्छी बात है कि चुप रहना और सही बात को नया कहना। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, रिक्वेस्ट करती है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, और उससे कहती है कि पंचायत में आओ और सच बोलो। शी सैड, अलगू डोंट रिप्लाई, उसने कहा, बट अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं किया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, बट उसके जो वर्ड्स थे, जो वो कह के गई थी, तो उसके जो वर्ड्स थे उसके कानों में गूंज रहे थे।